यो तो पानी लेके उठेगा, कह तो उरे मरांगे और कह उरे पानी ले आके। सारे भाइयों ने राम राम। भाई चन्नत गांव के अंदर मौजूद हूँ और अभी थोड़ी देर पहले विधायक विनोद ब्याणा जी, हांसी के विधायक, अभी धरने पे पहुंचे थे और उन्होंने गांव वालों के लिए जो कुछ पानी की व्यवस्था के लिए बातचीत की थी और गांव वालों के लिए एक प्रस्ताव लेके आए थे कि भाई ऐसे ऐसे आपकी समस्या का हल होगा। और गाँव वालों ने उस प्रस्ताव के बारे में क्या कुछ कहा, कमेटी के मेंबर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करांगे। सीधी तस्वीर चन्नत गाँव से आप देखने लग रहे हो, ठीक मेरे पीछे आप धरना देखने लग रहे हो और अभी भी बातचीत कराएंगे। भाई गांव की जो कमेटी है, इन्होंने जो विधायक का जो प्रस्ताव था क्या उसको मंजूर किया? चाचा राम राम। राम राम भाई। विधायक जी पहुंचे थे धरने में और एक प्रस्ताव ले आए थे गांव वालों के लिए, क्या वो प्रस्ताव मतलब गांव वालों ने क्या कबूल किया, नहीं किया, क्या कुछ किया? ब्याणा साहब आए थे, उनने प्रस्ताव दिया था कि हम खरगड़ी की तरफ से आपको पानी दे देंगे। हमने कहा कि हम पहले परेशान हैं, उधर से पानी से हमारा गुजारा नहीं होगा। एक तो उनका सिस्टम ही खराब है, वहाँ जो नहर के पास लगा रखा, कभी उसमें पुली फंस जाती है, कभी मोटर खराब हो जाती है, ना वहाँ बिजली का प्रबंध है। तो हमारे को घुमाने की बजाय हमारे को सीधे रास्ते से पानी दे दे। हमने तो यही कहा है, हमारे को इस लाइन में पानी चाहिए। जब सारे अफसर राजी हैं, सब कुछ राजी है, तो आप भी राजी हो के हमारे को पानी दे दो। हमने तो ये कहा आपका मान सम्मान है। ब्याणा साहब बोले हम कोशिश करांगे। फिर एससी साहब से बात हुई, मैं एससी साहब पानी मिल सकता या नहीं मिल सकता? नो बोला भाई दबी दबान में बोला ले करांगे कोशिश। कोशिश का मतलब इस तरह अगर एससी कह रहे हैं कोशिश करांगे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉइंट है, जब ही वो जीव दाब रहा है सी। तो हमने कहा ईबा अलग से बजट बनावेगा, उन बजटा में टेम लगेगा। पानी आज ही नहीं है हमारे पास पीने का, तो इस लाइन न जोड़ ले फटाफट, इसमें हमारी टी लाकर आगे काम शुरू कर ले तेरा। हमने कोई एतराज को नहीं, पहले हमारी टी ला दे, फिर ये लाइन नाक दाब ले, जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो वो बोलिया भाई मैं सीएम से बात करूंगा। ब्याणा बोलिया मैं कोई बात तो सीएम तक कर ले, बतरी खूल है हमें तो तेरे घर का राज आना, आगे का राज आना है, तो किस तरह कराओगा, क्या कराओगा? हमने तो हमारा पानी दिवा दे, किसी भी तरीके से दिवा दे, अरे सांसी वाली लाइन में दिवा दे। वो कहने लगे ओड़ा होट लाइन जुड़वा दूंगा। अरे मैं जुड़ाई रही या तो हासी की जुड़ रही, तो जुड़ोड़ी में तो जुआ दे हमने, न्यारे पाड़न लाग रहे हमने तेरा गल्ला राख है तो शहर का गल्ला राख हमने, इसे में तो जुआ दे हमने। तो हमारी तो देख पहली तो ब्याणा साहब हमारी इज्जत रख कर, गांव की इज्जत रख है, तो इस हासी वाली लाइन में तो जुआ दे। और फिर सेकंड नंबर ओनू का मैं न्यारी करा दूं, तो न्यारी करा दे, लेकिन करा दे हमारी उरनत है रजली कानी तय। ओड़ा हमें समस्या में कोई क्यों, पूरा हासी की लाइट रहोगी तो मारी रहेगी, ओड़ा हासी पानी आओगा तो गला मारा होगा। ओड़ा हमने न्यारे पैट देगा छोटा हा गांव से, इसकी ना सुनवाई होगी। हमारा ट्रांसफर फार्मर बढ़ते है, उसे में 5-5, 6-6 जन लाग जे हैं। ओड़ा पानी खातर कौन संभालेगा? हमने नहर में तो सीधा ला रहा, क्या सिस्टम सा, वो सिस्टम जाम हो यार हुआ है, कदे उसमें लाश फंसते है, कदे कुत्ता फंसते है, कदे कड़पी आगे फंस गई। ओड़ा समस्या है निरी, तो उरंदा सीधा साधा काम से हमारा रजली कानी का जुगाड़ करा दे। वो बोले बस सीएम पर टाइम ले लूंगा, फिर तमने बुला लूंगा। कह के तो यह गया है भाई, बात झूठी से साची हो ब्याणा जाना है। हमने तो कहा कोई बात नहीं है भाई, तो 10 दिन में आया है, बड़ी माड़ी बात है। हमें जरा जड़ में बैठे हैं, 10 दिन हमने सस्का के तो अब जद आया है, फिर भी हमारा समाधान को नहीं करता। उन्हें करूंगा, करेगा तो मैं 2-3 दिन और देख लिया उसकी बाट। धरना तो चालू सही और चालू रहेगा, यो तो पानी लेके उठेगा, कह तो उरे मरांगे और कह उरे पानी ले आके। लगातार ब्याणा साहब कहने लग रहे थे इसमें से मिल नहीं सकता भाई, खुद मौके पर अधिकारी कह रहे थे रूल नहीं बनता। ऐसा सारी ग्रामीण का कोई रूल है या फिर कोई प्रोपेगेंडा है या फिर गांव को एक टॉफी देने वाली बात है?
देखिए, सरकार ने शहरों के लिए अमृतु योजना बनाई, ये बिल्कुल सच्चाई है कि अर्बन के लिए अमृतु योजना बनी है, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि अगर बीच में किसी गांव से वो पाइपलाइन होकर गुजरती है और उस गांव में पानी की जरूरत है तो उस गांव को पानी ना दिया जाए। कहीं भी ये लाइन उसमें मेंशन नहीं है। हमने एससी साहब को यह पूछा कि आप वो लाइन दिखा दो जिसमें लिखा हो कि अर्बन की लाइन है और साथ में गाँव को पानी नहीं मिलेगा, तो ऐसी कोई लाइन उसमें मेंशन नहीं है। और जब 3 काले कानून वापिस हुए थे जनता के हित में, तो जब ये योजना क्यों नहीं बदल सकती? तो योजना में ऐसी पहली बात तो कोई मेंशन नहीं है कि गांव में पानी नहीं मिल सकता। जनहित के लिए पब्लिक की डिमांड पर, पब्लिक के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी योजना में बदलाव संशोधन किया जा सकता है। और इस योजना में तो कहीं भी नहीं लिखा कि राशि शहर को जाने वाली पाइपलाइन में चयनित गाँव जो पैसा मर रहा है उसको पानी ना दिया जाए, कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है। बावजूद आपने को सरपंच साहब ने एक साथ में ऑप्शन दिया है भाई हमारी लाइन राजली से जोड़ ले, तो मतलब जो आपकी दोनों की बातों से मेरे को ऐसा लग रहा है भाई एक पाइप उस लाइन का पड़ेगा, एक आपका पड़ेगा, जब जाके कुछ पेटा भरेगा आपका। देखिए, पहले हमारी डिमांड ये है कि इसी पाइपलाइन से हमारे को पानी मिल जाए। ये बहुत बड़ा प्रेशर होगा, 36 इंची लाइन है, इसमें 150 HP की 4 मोटर लगेंगी और वो लगातार आगे जाके जब ये हाथी शहर में जाके वहाँ के जलघर में पानी गिरेगा तो कम से कम 8 फुट की ऊपर जाके वो पानी गिरेगा। इतना तगड़ा प्रेशर है और इसके साथ हो जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों का बहुत तगड़ा जुगाड़ हो जाएगा पानी का। पानी को लेकर चयनित को कभी आगे आंदोलन नहीं करना पड़ेगा अगर इसमें से हमारा टी पॉइंट लगता है तो। दूसरी बात आ गई ऑप्शन की, इसके साथ साथ में 6 या 8 इंची, कम से कम 8 इंची पाइपलाइन दबाई जाए, उसमें सरकार को बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, कई करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमारी डिमांड यही है कि इसी में से टी लगा के हमारे चयनित गांव के जलघर तक पानी पहुंचाया जाए। कल की चीफ के साथ मीटिंग है, क्या उसको मतलब कमेटी जाएगी क्या? अभी हम इसको पोस्टपोन कर दें क्योंकि चीफ से ऊपर होते हैं मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री का हमें समय मिल जाएगा तो चीफ का कोई मीटिंग करना कोई उचित बचता नहीं है। अगर मुख्यमंत्री साहब हमारी बातों को मानते हैं तो ये धरना हम उठा लेंगे, अगर टी इसमें लगती है। अगर नहीं लगेगी तो धरना हमारा जो होगा तो लगेगा और जल्दी हम बहुत बड़ी कॉल करके हरियाणा प्रदेश के और तमाम देश के जो सामाजिक संगठन, किसान संगठन है और खापों के जो बड़े नेता हैं उनको यहाँ बुला के यहाँ पे खुद हम इस पाइपलाइन से टी लगाने का काम करेंगे। सरपंच साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है, कहीं ना कहीं विधायक जी को और प्रशासन को एक क्लियर हो जाएगा जो धरना है आश्वासन पे उठेगा या फिर प्रैक्टिकल टी लगने के बाद ही उठेगा? ब्याणा साहब ने आज मेरे को यही कहा भाई हम आपकी मांग रख देंगे, आप यो धरना ना तो कर दो स्थगित है, मैं धरना तो जारी रहेगा। ब्याणा साहब झूठी आना भरा आना कवा, धरना पानी की टी लगने के बाद उठेगा। आप टी लगाओ, टी लगा के लाइन आके खोदनी शुरू कर दो, हमारे कोई एतराज नहीं। आप हमारा अलग से बजट बनाओगे, सरकार के ऊपर भी बोझ पड़ेगा। आप पूरे टी ला दो हमारा 2 दिन में टैंक भरो, 3 दिन में भरो। टैंक भरने के बाद आपकी 36 इंची चलती रहेगी भाई, 30 दिन पानी चलेगा। 30 दिन में हमारा 2 दिन में टैंक भर जाएगा। हमारा टैंक भरते हमने फालतू पानी का करना क्या है? हम बंद कर देंगे आपका वही 36 इंची आगे फिर चलेगा पानी। हमने समझाने की तो पूरी कोशिश की है। एससी साहब 50% हमारी बात से सहमत थे। भाई बात को देखो, उनको कोई घुमाता है क्या करता है वो बात अलग है। ब्याणा साहब ने तो ये कहा हमारे को, अगर आपकी मांग नहीं माननी तो मैं तारा साथ बैठ जाऊंगा। ये बैठेगा कौन नहीं बैठा वो जाना ब्याणा पूरा कह के गया धरना में, रिकॉर्डिंग है उसकी इस बात की। और उम्मीद है इतनी दुनिया में कई बात पर अटल रहेगा, नहीं रहेगा तो मारा के लेगा भाई, आगे लगे डावेगा वोट मांगने जवाब दे देंगे। ये तो प्रजातंत्र है, इसमें वोट का अधिकार सभी को है। आगे वोट मांगना और कहते हैं तो झूठा भाई तना मारा धरने का बीच में यह बात कही थी और तो खरिया को नहीं उतरिया तो हम भी खरे को नहीं उतरा। जो धरने में हमारा समर्थन करेगा, जो हमारा साथ देगा उसका स्वागत है। जो धरने में हमारा साथ नहीं देगा उस नाम काम में घुसण नहीं देंगे। चलो धन्यवाद भाई। देख सकते हैं साफ कमेटी का यही कहना है, जब तक पानी नहीं तभी तक धरना ऐसे ही चलता रहेगा, कोई आश्वासन नहीं। जो कुछ होगा प्रैक्टिकल होगा, टी लगते ही जब जाके ग्रामीण मानेंगे, ऐसा लोगों का मानना। आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सीधी तस्वीर ग्रेटर न्यूज़ के माध्यम से चैनल से देखने लग रहे हो, मैं हूं संजय दुबन। चैनल जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।